हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जेमिनी साइन मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ नवंबर। आपका लव करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमारे जेमिनी साइन के लिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि जेमिनी राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, सेपरेशन जोन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। जिस भी जेंडर में आते हैं, मेल फीमेल या फिर अदर, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, स्पिरिट गाइड करें हमारी मिथुन राशि के लिए रेस्ट ऑफ नवंबर 16 नवंबर टू 30 नवंबर कैसा रहने वाला है, इनकी लव एंड करियर। थैंक यू सो मच। The Chariot, Justice, bottom of deck underneath Strength। ओके, चलिए अब हम कार्ड्स लेते हैं। जैसा कि गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहले से ऐड हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करते हैं, एंड मिड में आपकी म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अगर वो कार्ड आ गए हैं तो मैं उसे डेफिनेटली लूंगी, बिकॉज कार्ड सफल करने से पहले ही वो कार्ड्स गिर गए। तो जेमिनी साइन मैं उन कार्ड्स को आपके लिए ऐड करूंगी, ठीक है। 3 more time, two more time, one more time। thank you spirit, thank you so much, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे कुछ फीमेल ऐसी हैं जिन्हें ग्रीन कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। मुझे मैसेज मिला है आपको ग्रीन कलर का कपड़ा पहनना बहुत पसंद है, और होप कि आप आने वाले इस टाइम पे रेस्ट ऑफ नवंबर में आप ग्रीन को पहने, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, ठीक है। 3 of Swords, द हर्मिट, 8 of Wands। देखिए ये कार्ड्स आपके लिए खुद आए हैं, है ना। मैंने ये कार्ड्स नहीं लिए हैं, पहला कार्ड ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। जेमिनी, चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं द सन। ओके, 9 of Wands एंड 6 of Pentacles। ओके, जस्ट सेकेंड, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा शिफ्ट करके रखती हूँ जिससे आपको कार्ड सारे विजिबल हों। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए ये तो फिलहाल आपके लिए कार्ड्स थे। अब हम यहाँ पे कार्ड लेंगे आपके पार्टनर के लिए। ओके, तो चलिए उनके लिए भी कार्ड शफल कर लेते हैं। टू मोर टाइम, वन मोर टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। हेरोफेंट सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, हेरोफेंट का। ये है आपकी एनर्जी, सॉरी ये आपके पार्टनर की एनर्जी है।
the moon, Ten of Wands, okay, Seven of Pentacles, Four of Wands, Five of Wands एंड अंडरनीथ है यहाँ पे स्ट्रेंथ, ओके, आपके पार्टनर के लिए। तो ये कार्ड्स हैं आपके पार्टनर के लिए, बाकी के कार्ड्स हैं ये इधर के आपके। सबसे पहले हम राशियों पे बात करते हैं, चलिए, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में आ सकते हैं या फिर जो ऑलरेडी आपके जीवन में हैं या जो सिंगल है तो उनके जीवन में ये इंसान एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस राशियां हैं यहाँ पे कुंभ राशि, सिंह राशि, ओके, सिंह राशि है गाइस यहाँ पे, कुंभ राशि है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिसमें लियो बहुत स्ट्रांग है, तुला राशि बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है, मीन राशि है, वाटर साइन से, एंड कैप्रिकॉन है, बहुत स्ट्रांग अर्थ साइन से, एंड सेजिटेरियस भी है यहाँ पे काफी स्ट्रांग। ये राशियां बहुत ही स्ट्रांग है, ओके। तो चलिए पहला आपके लिए मैसेज है जेमिनाई साइन, इस महीने में आपकी यात्राएं बहुत होंगी, ठीक है। रेस्ट ऑफ नवंबर में आपके जीवन में यात्राएं बहुत होंगी। हो सकता है धार्मिक प्लेस पे आप जाएं, या तो किसी के साथ जाएं या तो आप खुद अकेले जाएं, लेकिन यात्राएं हैं और आपके पैसे भी बहुत खर्च होने वाले हैं, खुद के भी ऊपर, फैमिली के भी ऊपर और अपने दोस्तों के ऊपर, परिवार में आप कुछ पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। डेफिनेटली हम जब कहीं भी घूमने निकलते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं तो वहाँ पे पैसे खर्च होते हैं। तो आप हो सकता है आप सोचोगे कि जो खर्च होगा होने दो, आने वाले टाइम में हम तो उसे मेहनत करके फिर से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों को चिल मारेंगे और बहुत खुल के अपने जीवन को जीने वाले हैं रेस्ट ऑफ नवंबर में। आपके लिए नवंबर महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला रिलेटेड टू जर्नी, ठीक है। अब हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे जिन लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, आपका काफ़ी टाइम से मीटिंग भी नहीं हुआ है, लाइक जैसे कि कुछ लोगों का यहाँ पे 1 साल 2 साल या फिर आपका रिश्ता ही है किसी के साथ बहुत सालों से। तो अगर आपका किसी के साथ मीटिंग नहीं हुआ है, बात नहीं हुई है और आप चाहते हैं उनके साथ मीटिंग करना, बात करना, लेकिन प्रॉब्लम कोई थर्ड पार्टी बन रही थी। वो थर्ड पार्टी ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है, वो थर्ड पार्टी आपका खुद का वर्क है। आप अपने वर्क में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि आप अपने मतलब वर्क के वजह से किसी अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे इंसान से हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ है या फिर आपकी बात नहीं हो रही, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में थे किसी के साथ और इसी रीज़न से आपका रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ है, तो उस इंसान से आपकी बात होने वाली है, अचानक से आप लोगों की मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। जो लोगों का सेपरेशन हो सकता है कि इस महीने हो, कुछ लोगों का कैसे सेपरेशन होगा, आप किसी रिश्ते में हैं, खासतौर पे ये मुझे उनके लिए दिखाई दे रहा है जो मैरिड है। आप मैरिड हैं और आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें अचानक से ओपन होंगी, अचानक से सामने आएंगी, जिससे आपको अपने रिश्ते को ना चाहते हुए भी ब्रेक करना पड़ेगा। आप कोशिश क्योंकि काफी टाइम से कर रहे थे बचाने की रिश्ते को, लेकिन फिर भी बचेगा नहीं, आप उसको अंततः ब्रेक कर ही देंगे। ये चीजें हैं, आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट होने वाले हैं। कोई ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में। ये होने वाला है, सभी के साथ नहीं होगा गाइस, बिकॉज जनरल रीडिंग है, तो जिसके भी साथ होगा मैसेजेस रखिएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिस रीजन से आपका सेपरेशन हुआ था, मैरिड या फिर अनमैरिड, जिस भी रीजन से आपका सेपरेशन हुआ था, आपका दिल टूटा था और आपको पता नहीं था कि वो क्या कारण था, किस वजह से आखिर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, किस रीजन से ये सिचुएशन हुई, वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। या तो आपके पार्टनर ही आपको वो चीजें बताएंगे या आपको खुद ब खुद डिवाइन ही कुछ ऐसे साइन देंगे जिससे आपको वो चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हील कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इतने अच्छे से हील हो जाओ कि आपका रिश्ता भी हील हो जाए और आपका जो भी कुछ अप एंड डाउन हो रहा है आपके रिश्ते में वो सही हो जाए। तो डोंट वरी, धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि आप ये मेहनत, आप ये प्रयास काफी लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम अब आ गया है, थोड़े से टाइम की वजह से सरेंडर मत करिएगा।
आपने जो भी मेहनत किया है वो रंग जरूर लाएगा। ठीक है, किसी ऐसे इंसान से आप मिलने जाने वाले हैं इस महीने जो शायद आपसे कभी नहीं, मतलब चाहता था आपसे हमेशा मिलना, आपसे हमेशा बात करना, आपसे हमेशा मीटिंग करना, लेकिन आपने उसे कट ऑफ कर दिया था अपने जीवन से। फिर वो इंसान हो गया शांत, लेकिन अब आपको रियलाइज हुआ है, अब आपको लग रहा है कि अब आपको जाना चाहिए, तो आप ऐसे इंसान से मिलने जाने वाले हैं अचानक से, बिना बताए, या तो अचानक से आप उसे कॉल मैसेज करने वाले हैं, ये भी है। जो सिंगल हैं, मैं आपको यही बोलूंगी, ट्रैवलिंग के थ्रू और किसी वर्क प्लेस पे आपको कोई मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उम्र में आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकते हैं जो आपको मिलने वाले हैं, या आपको लाइफ का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, और आपकी उसी मैच्योरिटी से जो इंसान आपके जीवन में आना चाहते हैं, कभी कभी आपकी मैच्योरिटी की वजह से वो आ नहीं पाते। तो थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी को एक बच्चे के समान रखें तो काफ़ी आपका जीना आसान हो जाएगा। जहाँ पे मैच्योरिटी लानी है वहाँ यूज़ करिए, हर एक जगह नहीं। ठीक है, जिन लोगों के जीवन में बार बार शादी वाली प्रॉब्लम में, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, या तो मैरिड होते हुए भी बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है, ये साल, मुझे महीना नहीं, मुझे साल सुनाई दिया। ठीक है, ये साल जाते जाते आपकी झोली में ये खुशियाँ जरूर भर के जाएगा। आपके घर में ग्रोथ होगी, मांगलिक कार्य होंगे, बच्चों की किलकारियाँ होंगी, बेबी कंसीविंग का गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। आपके पार्टनर के लिए बात की जाए गाइस, तो ये आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी करना चाहते हैं। और ये मैं बात उनके लिए बोल रही हूँ जिनकी मैरिज लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है कि एक मैरिज टूट चुकी है और दूसरी मैरिज के लिए अप्लाई किया जा रहा है। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जो लोग री मैरिज करना चाहते हैं, खास तौर पे हो सकता है जिससे आप लव करते हैं वो ऑलरेडी मैरिड थे, उनकी शादी नहीं चली, टूट गई, और आप सिंगल हैं, आप उनसे शादी करना चाहते हैं। ओके, तो ये शादी की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बन रही है, डेफिनेटली हो सकती है। दूसरा पॉइंट, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी शादीशुदा जीवन को तोड़ के नई शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूँगी, शादी तोड़ना या शादी जोड़ना बहुत इजी बात नहीं होती है। ठीक है, शादी का मतलब किसी को छोड़ना इन द सेंस, मेरे हिसाब से, और मैं यही कहूँगी कि एक इंसान को इस हद तक तोड़ देना, लाइक जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर शादी का जैसे चीज़ों का, शादी जैसे वर्ड का, शादी जैसे सफ़र को अगर आप इसके लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, तो लाइफ का ये सबसे बड़ा मतलब डिसीज़न होता है आपके जीवन का। इस डिसीज़न को लेने से पहले 100 बार सोचिए कि आपके भविष्य की बात है। ठीक है, बाद में आप डिसीज़न ले लेते हो और बाद में फिर आपको पछताना पड़ता है, तो ऐसा नहीं करिएगा। तो जो लोग यहाँ पे, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना चाहूँगी, जो भी लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, आपकी एक शादी में मे बी जो इंसान रहे होंगे वो नहीं रहे होंगे किसी कारणवश, कोई बीमारी से, किसी रीज़न से, या फिर किसी कारणवश आपका डाइवोर्स हो चुका है पहले से और आप ट्राई कर रहे थे कि आपकी शादी हो, तो उनके लिए डेफिनेटली री मैरिज करना बहुत अच्छा है। बट ऑलरेडी शादी में रह के किसी दूसरी शादी के लिए अप्लाई करना ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सोच समझ के ही आप लोग डिसीजन लीजिएगा। बट हाँ, जो लोग री मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए री मैरिज है। जिनके शादी के काफ़ी लॉन्ग टाइम से ऑफर प्रपोजल नहीं आ रहे थे, सो डोंट वरी, आपके लिए ऐसे ऑप्शन प्रपोजल आएंगे जिसमें कि आपको शायद मुश्किल लग रहा था कि आपकी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। मैं बता रही हूँ, जो लोग चाह रहे हैं, किसी को लव करते हैं, घर में बात करिए, डेफिनेटली फैमिली मान जाएगी और हो सकता है आपका लव कम टू अरेंज मैरिज हो जाए। जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी चीज़ें थी, सिचुएशन आपने फेस कर लिया है, वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। आपके पार्टनर की तरफ से जो भी रुकावट थी रिलेटेड टू मैरिज कमिटमेंट में, वो रुकावट खत्म हो गई है। ठीक है, इन्होंने धैर्य रखा, विश्वास रखा, वो हो गया है। कोर्ट केस वगैरह अगर आप लोगों का चल रहा है तो जस्टिस मिलेगा। अब जस्टिस क्या होता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। जस्टिस वही होता है जहाँ पे जो इंसान सत्य होता है, जो इंसान लॉयल होता है। अब हाँ, गलत तरीके से अगर जस्टिफाई किया जाए तो फिर वो तो भगवान ही जाने। आजकल क्योंकि
कभी कभी कुछ चीज़ें पैसे को दे के बहुत स्ट्रांगली अपने केस को बना दिया जाता है और जहाँ जस्टिस होने को वहाँ ना होके अदर जगह हो जाता है। तो आप सत्य रहिए, आपके साथ ऊपर वाला न्याय करेगा, ठीक है। अगर आपके रिश्ता, आपके प्यार में, आपके पार्टनर के जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, इनके साथ कुछ जस्टिस चाहिए, इनको बहुत डीपली चाहिए। आप दोनों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, तो वो जस्टिस इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने फाइट भी किया, लोगों से लड़ा भी, अपने आप को अकेला भी रखा और अपने आप को बहुत स्ट्रगल में रखे, ठीक है। तो ये जस्टिस डिजर्व करते हैं और ये अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस बना के रखे हैं और इसी वजह से शायद इनको जस्टिस मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ जस्टिस होगा। वो जस्टिस ये जिस भी रूप में मांग रहे हैं वो डेफिनेटली इनको इस महीने में जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो यहाँ से शुरुआत जरूर हो जाएगी। दोनों के लिए अगर एनर्जी की बात की जाए तो आप दोनों को कहा जा रहा है धैर्य साध के रखिए, विश्वास बना के रखिए, सब कुछ आपके हाथ में ही है। ओके, सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए करियर के लिए देख लेते हैं क्या है। रेस्ट ऑफ नवंबर, करियर में क्या ग्रोथ है हमारे जेमिनी साइन के लिए। फाइव ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, द लवर्स। करियर के लिहाज से आपका ये रेस्ट ऑफ नवंबर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पैसे जाएंगे जितने, आएंगे कम। कहने का मतलब एक तरफ से पैसे आएंगे और दूसरी तरफ से उससे ज़्यादा जाएंगे। जो पहले आपने बचा के रखे हैं ना, वो भी पैसे चले जाएंगे। थोड़ा सा सचेत रहने की कोशिश करिएगा। आपके घर में कोई बीमार हो सकता है जिसमें दवा में पैसे जा सकते हैं। मदर या तो आपके सिबलिंग्स, ठीक है, या तो फादर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को आपने पैसे उधार दिए हैं, उनसे जब आप मांगने जाओगे तो उनसे बहुत तगड़ी आपकी फाइट हो सकती है। तो थोड़ा हिसाब से आपको वेट कराया जाएगा, हर एक चीज़ के लिए वेट कराया जाएगा। प्रमोशन चाहते हैं, वेट करो। ट्रांसफ़र चाहते हो, वेट करो। कोई भी आपकी काम रहेंगे, हर एक काम आपका पेंडिंग में रहेगा। आपकी सैलरी में भी पेंडिंग हो सकता है, ठीक है। जो स्टूडेंट है उनके लिए भी पेंडिंग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे डिले होना, रिजल्ट का डिले होना, सक्सेस का डिले होना, आउटपुट का डिले होना, ये दिखाई दे रहा है। आपके पैसे कहीं पूरे हो गए, जैसे कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो आपको मिलने वाली है, उसमें डिले होना, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा आपका करियर मुझे इस महीने नहीं दिखाई दे रहा है गाइस। तो बस प्रयास करिएगा, धैर्य बना के रखिए, बट पॉजिटिव रहेंगे तो आने वाले टाइम में चीज़ें सही होंगी। बस विश्वास रखिएगा, बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करिए, बहुत ज़्यादा किसी को कुछ बोलिएगा नहीं, शांत रहिएगा, ठीक है। दिमाग से कोशिश करिएगा कि दिमाग कैसे लगा के अपना काम बनवाए और आपका काम बन जाएगा। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। जेमिनी साइन करियर के लिए 1 गाइडेंस हमारे एंजल की तरफ से। नो, देखो यहाँ पे नो आ रहा है। अगर आपके कोई सवाल रहे हैं करियर के लिए तो उसका जवाब है नो। और अगर अभी कुछ नया करना चाह रहे हैं करियर में तो मत करिएगा, नहीं तो उसका आउटपुट नो ही आएगा। लव लाइफ के लिए 2 कार्ड हम देखेंगे यहाँ से। इफ़ यू बिलीव, दूसरा कार्ड हम ले रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ। अगर आपको विश्वास है, हो सकता है ये साल जाते जाते आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दें जो आपकी लव लाइफ में आप चाहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। सो जेमिनी साइन, दिस इज़ योर रीडिंग रेस्ट ऑफ नवंबर, 16 नवंबर टू 30 नवंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।